आज अम्मी की फरमाइश पर करेले बन रहे हैं और करेलों को काट कर इसको नमक लगा कर रख रहे हैं। किचन में रख देंगे, धूप में नहीं रखना, छाँव में ही रख देंगे। अभी 1 घंटा रख देते हैं, उसके बाद फिर इसको धोकर निचोड़ कर फिर इसको पकाएंगे। अब्दुल्ला स्कूल से वापस आ गया है और यहाँ पे वो नीचे कमरे में ही नीचे बैठ कर ना मड्डे खेल रहा था, कंचे जो होते हैं। तो आज गली में काम हो रहा है, मज़दूर लगे हुए हैं। हमारी पूरी गली जो है ना वो तोड़ी जा रही है, फर्श उसका गली का। तो बाहर खेलने की बच्चों की जगह नहीं है। और वैसे भी आजकल बच्चों का आपको पता है कि किडनैपिंग के कितने केसेस हो रहे हैं। तो हम अब्दुल्लाह को कहते हैं कि भाई घर में ही बैठो। आजकल मैं उसको कार्टून भी देखने देती हूँ ज़्यादा, कि मैं कहती हूँ कि चलो घर तो बैठा है ना। तो बाहर जाता है ना तो फिर एक बंदे को फ़िक्र लगी रहती है। थोड़ी देर मड्डे शड्डे खेल के फिर थोड़े कार्टून देखे उसने, और फिर होमवर्क कर रहा है और साथ साथ कार्टून भी देख रहा है। मैंने इसको मना भी किया कि भाई कार्टून बंद कर दो। कहते नहीं मम्मा प्लीज़ मुझे देखने दो, मैं तो काम भी साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे साथ साथ कार्टून्स भी देखने दो। तो बस दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद इसके फिर सिपारा भरने का टाइम हो जाएगा। करेले फ्राई करके यहाँ पे निकाल लिए हैं और अब उसी घी में प्याज डाल दिए हैं। इसमें मसाला भूनते हैं और फिर उसके बाद इसमें कीमा डालेंगे। कीमा और करेले बना रहे हैं आज। प्याज में अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो है ना वो भी पीस के डाल दी हैं। जब मैं मसाला भून रही थी ना तो अम्मी ने कहा कि घी जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि करेले जो होते हैं ना उसमें घी ज़्यादा हो तब वो अच्छे बनते हैं। तो मुझे मसाला भूनते टाइम ना मुझे फिर थोड़ा कम लगा घी, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा और डाल दिया ताकि ये कड़वे ना बने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सालन बना रही हूँ और अभी तक मैंने लाल मिर्च नहीं डाली। मैंने कहा वो फिर उसकी ना जलने की खुशबू आएगी। टमाटर डाल रही हूँ। अम्मी की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और अम्मी की पसंद की चीज़ बन रही है करेले। हाँ जी, सब बेटियां खुश आबाद होंगी, उम्मीद करती हो। अल्लाह पाक की रहमत हो सब पे, खुश रहो, आबाद रहो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आपकी दुआओं से। अब भी थोड़ा सा कीमा रखा था तो मैंने कहा आज इसमें करेले डाल देते हैं। अब्दुल्लाह तो कह रहे हैं अम्मी ना बनाओ कड़वे करेले। जैसे भी हो, अच्छे भी बने होंगे तो वो कहते कड़वे हैं। आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपके साथ रूटीन शेयर करते रहेंगे आज के दिन की भी। हाँ जी, आप हमारे साथ जुड़े रहना। अब्दुल्ला ने होमवर्क कर लिया और अभी वो कार्टून देख रहा है। गलियाँ हमारी सारी तोड़ रहे हैं। आज मामा के घर गए तो तोड़ रही थी ना। आज जहाँ तो छोड़ भी आई थी, ले भी आई थी, तो इधर तक तो आ गए हैं। हमारी गली में आ रहे हैं। अगर वो पड़ोसन कह रही थी कि छुट्टी करवा देते हैं बच्चों की। मैंने कहा देखते हैं फिर कितने रास्ता है तो फिर तो जाएंगे, रास्ता ना हुआ तो फिर बच्चों की छुट्टियां करवाएंगे। और क्या करें, अकेला भी नहीं भेज सकते। जब एक बार ना कुछ तकरीबन 10 साल पहले मुझे पढ़ने का शौक हुआ, तो मैं भी दाखिल हुई थी स्कूल में। मैं तकरीबन 4 महीने पढ़े थे। ऐसा था ना। हाँ, 4 महीने बाद फिर ऐसा हुआ जैसे अभी हमारी गलियां हो गई है ना, मतलब उन्होंने तोड़ के तो कोई पाइप डाला था, पानी का डाला था, पता नहीं गैस का डाला था। तो इस वजह से छुट्टियां गटर का मेरे ख्याल तब गटरों वाले पाइप डाले थे। तो तब से छुट्टियां हुई। फिर वो उन्होंने गली जो है ना पाइप डालकर मिट्टी ऊपर ऐसे मतलब सही तरह से ना लेवल बराबर ही नहीं किया।
ऐसे खराब सी डाल दी और वो गली रोड़ियाँ कुट के रख दी, मेरे से तो व्हील चेयर भी ना चले। 1 साल हमारी गली जो है ना सही नहीं हुई। हाँ। और फिर इसीलिए मुझे वो स्कूल भी फिर छोड़ना पड़ा, नाम भी कट गया है। तो इतने यूनिफॉर्म बनाया, सुबह सुबह छोड़ आती थी, दोपहर को लंच दे आती। अम्मी इतना मुश्किल से चला के जाती थी। हाँ। गलियों से गली ऊपर जा ही नहीं सकते थे। हाँ, फाइनली फिर मैंने कहा छोड़ो, अब मैं छोड़ ही देती हूँ, अब मैं क्या अम्मी को तंग करूँ, फिर जा नहीं सकते, बिल्कुल रास्ता नहीं होता था। 2-3 गलियाँ और सारी खराब गलियाँ। जो मेरी टीचर्स थी ना वो कहती थी रुकना, तुम क्यों छोड़ रही हो। हाँ। मुझे कहती थी तुम कभी पढ़ाई मत छोड़ना, तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ोगी, लेकिन बस नसीब में नहीं रहा। ज़हीन माशाल्लाह थी ना। ये आप कीमा डाला जा रहा है। कीमा हमारा जो है ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें करेले डालते हैं। कीमे को भून लिया है और अब ये जो करेले हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिक्स कर दूँ, मैं एक हाथ से नहीं हो रहा सही तरह से। अब्दुल्ला के सिपारा पढ़ने का टाइम हो गया है, तो शुमाइला की बेटी भी साथ जा रही है। नबीहा और अब्दुल्ला दोनों साथ ही जा रहे हैं। अब्दुल्ला को जो सबक है उसका वो एक दफ़ा याद करवा कर फिर भेज रही हूँ। और कढ़ाई आप लोगों ने देखी है, मेरी कढ़ाई जो है ना मतलब अच्छी नहीं लग रही दिखने में, उसमें सालन जिसमें बना रही हूँ। तो बस इस दफ़ा जब इंशाल्लाह पेमेंट आएगी ना यूट्यूब की, तो 2 चीज़ें लाजमी लेनी है। एक तो फ्राई पैन लेना है, उस दिन आपने देखा कि वो गिर गया था अम्मी के हाथ से और अम्मी का हाथ जलते जलते बचा है, तो एक फ्राई पैन मैंने लाजमी लेना है। और दूसरा वो जो कढ़ाई होती है ना वो मैंने लेनी है जो सिल्वर की होती है। सालन वगैरह जो है ना उसमें ही बनाया करूँगी, ताकि वो ना एक वीडियो में भी अच्छा लगता है और वैसे भी खुला बर्तन हो ना तो उसमें अच्छी बनती है चीज़। सालन हमारा बन गया और अभी जो है ना गैस जाने में बस 15 मिनट रहते हैं। तो अम्मी ने कहा है कि मैं जो है ना फटाफट 2 रोटियां बना लेती हूँ। अब तुम तो वो बेलन उठाओगी, ये चीज़ उठाओगी, वो चीज़ उठाओगी, जब तक गैस ही चला जाएगा। तो अम्मी कह रही कि मैं हाथों से ना फटाफट बना लेती हूँ। अब्दुल्ला तो सिपारा पढ़ने चला गया, उसको रोटी खिला दी थी। अब ये बस 2 रोटियां बनाते हैं, एक अम्मी की और अब एक मेरी। जिसने खाना है ना करेले और कीमा, तो आ जाए हमारे साथ। मुझे तो सही लग रहे हैं, आप बताओ कड़वे हैं कि कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने खाने आ जाए। सही बने, कड़वे तो नहीं है। कड़वे नहीं बने। तो लास्ट सिपारा पढ़ के आ गया, हम लोग खाना खा के तो थोड़ी देर लेट गए थे। उसके बाद ये साथ वाली पुप्पो आ गई थी, साथ जो पुप्पो रहती है ना वो आ गई थी, तो उनके साथ बस बातें करते टाइम गुजर गया। और अब अब्दुल्ला आया है, तो अभी बाहर हम निकल रहे थे तो याद आया है कि हमारा दूध रखा हुआ था फ्रिज में, और वो दूध थोड़ा सा ही था, 1 कप दूध था। तो अम्मी ने सोचा है कि 1 कप दूध में 1 कप पानी डालते हैं और चाय बनाते हैं। तो अम्मी ही चाय बना रही हैं, बाहर चूल्हा निकाला हुआ है। अम्मी के हाथ की चाय पीते हैं आज काफ़ी टाइम बाद अम्मी चाय बना रही है। आपने भी पीनी है तो आ जाओ। हाँ जी, चाय मैंने कहा वो तो वैसे पड़ा है, दूध चाय बना लें, ऐसे बनाते नहीं है। हाँ जी, चल रहे हैं। अच्छा, मैं कैसे बोल रही हूँ। नहीं चल रही है, सुन रहे हैं सब आपको। दूध पड़ा था तो मेरा दिल आ गया, वैसे रात को कभी कभी बना लेते हैं। चाय हमारी तैयार हो गई है, उबल रही है। चाय तैयार हो गई है।
चलिए मैं उठाती हूँ। वैसे हाफ हाफ कप बनाए हैं। सही है ना? वैसे आता नहीं पीते। आज हम शाम की चाय पी रहे हैं, 5 बजे पी रहे हैं। जाओ दूध लेके आओ ध्यान से। अब्दुल्ला दूध लेने जा रहा है, तो गली में अंधेरा भी काफी लग रहा है। कहता मम्मा मेरी वीडियो ना बनाओ। जा नहीं रहा था दूध लेने और कहता है मैं दूध लेने जा रहा हूँ, मेरी वीडियो ना बनाओ। अब्दुल्ला दूध लेकर आ गया। अम्मी को दे दो। चारपाई अम्मी ले आई हैं बाहर, ये वाली चारपाई आज लेट ही निकाली है। मौसम तो वैसे अब ठंडा हो गया, लेकिन रात को मतलब इस टाइम अभी गर्मी है, अंदर जाने का दिल नहीं करता है। इस टाइम बाहर ठंडी हवा लगती है। रात को ये है कि 12-1 बजे के बाद ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन फिर हमने कंबल निकाल लिए तो कंबल लेकर ऊपर सो जाते हैं, तो मज़े की हवा लगती है ठंडी ठंडी। घर के पास जो फूफो रहती हैं ना, तो उनको अगर कोई चीज़ फ्रिज में रखनी हो तो वो दीवार से दे देते हैं, फिर हम लोग रख देते हैं। तो मतलब अक्सर वो आटा जैसे गूंदा हुआ होता है या सालन होता है, कोई भी चीज़ उन्होंने रखनी हो ना, वो फिर यहाँ से हमें दे देते हैं दीवार से, तो हम फ्रिज में रख लेते हैं और फिर सुबह के टाइम वो फिर उठा लेते हैं जब उनको उठाना हो। तो अभी उन्होंने दलिया दिया था तो वो यहाँ पे रख रहे थे, और अम्मी अपनी जो आई ड्रॉप है ना वो भी उठा के बाहर ले आ रही थी। अपनी मम्मा की बाजू जब तक इसको ना मिले इसको नींद नहीं आती। चलो मेरी दवाई भी डाल लूँ अब है। अब्दुल्ला को सुला दिया है और अम्मी जो है ना उनको भी ड्रॉप्स डाल दी हैं। तो अभी मैं आई हूँ अंदर अपनी ड्यूटी पूरी करने। ड्यूटी मेरी यही होती है कि रात को जब अम्मी भी दवाई उनको मैं डाल दूँ, अब्दुल्ला भी जब सो जाए, तो फिर अंदर आकर मैंने आपसे थोड़ी सी बातें करनी होती हैं और फिर मैंने ब्लॉग का एंड भी करना होता है। तो आ गई हूँ जनाब मैं अपनी ड्यूटी पर। अच्छा, आज का ब्लॉग आप लोगों ने देखा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के दिन हमने कुछ भी ख़ास एक्टिविटी नहीं की, बस घर में मतलब रहे पूरा दिन और बस घर में सालन बनाया, घर के जो काम काज होते हैं वो किए। तो बस ऐसे ही एक नॉर्मल सा दिन था हमारा। बाकी ये कि हाँ, स्कूल के बारे में मैं आपको बता रही थी कि मेरा स्कूल वैसे तो मतलब बचपन में मैं नहीं पढ़ी थी। बचपन में ये था कि मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं थी। जब मैं छोटी थी ना, जब बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है, तो मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं थी। यानी कि अम्मी और अब्बू की इतने हालात नहीं होते थे कि वो व्हील चेयर भी ख़रीद पाते। तो अब्बू का काम मतलब इतना सही नहीं लगता था, बहुत गुर्बत थी। व्हील चेयर मेरी नहीं थी और अम्मी ही मुझे उठाकर अंदर ले जाती थी, बाहर ले जाती थी। यहाँ तक कि अम्मी ही मुझे उठाकर वॉशरूम ले जाती थी। तो इस हद तक मतलब थे हालात। तो फिर पढ़ने का तो कभी सोचा ही नहीं था बचपन में। मतलब अम्मी लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम इसको पढ़ा दें, चलो इसका मुस्तकबिल जो है ना वो कुछ बेहतर हो जाएगा। हालात उस टाइम ऐसे थे कि वो नहीं, उनके बाद ये दिमाग में आई। तो खैर बचपन गुजर गया। जब मैं बड़ी हो गई ना, तो फिर मुझे बड़ा शौक़ था पढ़ने का। अपने कज़न्स वगैरह को देखती थी ना पढ़ते हुए, तो मैं भी उनके साथ, जैसे वो घर में आकर होमवर्क करते थे तो मैं भी उनके साथ बैठ जाती थी और उनसे पूछ कर ना मैं भी मतलब कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। शौक़ हो ना बंदे में तो फिर वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो मैं सीखती रहती थी ऐसे। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ती थी अपने कज़न से। खैर जब मैं बड़ी हुई ना, तो व्हील चेयर मुझे फिर किसी ने दी। तब भी हम लोगों ने ख़रीदी नहीं, किसी ने हमें दी। तो फिर जब मेरे पास व्हील चेयर आई ना, तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं पढूं। तो फिर मैंने ना अपने स्कूल, हमारे गली 2 से 3 गलियां हैं हमारे घर से दूर, तो वहाँ पे एक स्कूल है। वहाँ पे फिर हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप आओ,
हम आपको पढ़ाएंगे। मैं वहाँ जाना भी स्टार्ट हो गई और मैंने 3 महीने पढ़ा और मेरी कौन सी क्लास में उन्होंने मुझे एडमिशन दिया था, तीसरी क्लास में। तो सब छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं पढ़ती थी और बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अफसोस कि मेरा वो जो टाइम था ना, स्कूल टाइम, वो भी बस 3 से 4 महीने ही रहा। उसके बाद ये है कि हमारी जो गलियां हैं वो सब तोड़ दी गई। उसमें कोई फिटिंग करनी थी, पाइप की फिटिंग करनी थी, पता नहीं गटर लाइन बिछा रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर वो पूरी गली जो है ना उन्होंने तोड़ के रख दी। और फिर जब उन्होंने गटर लाइन बिछा भी दी, उसके बाद उन्होंने मिट्टी जब डाली तो उसको बराबर किया ही नहीं, ऊंचा नीचा जैसे भी था वो मिट्टी डाल के वो चले गए मज़दूर। और फिर वो गलियां जो है ना वो उसी हालत में पड़ी रहीं तकरीबन 1 साल। तो 1 साल मतलब बहुत बड़ा अरसा होता है। फिर 1 महीना देखा, 2 महीने देखा और फिर आखिर मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं जा सकती थी वहाँ से व्हील चेयर। तो मतलब मेरा वो ख्वाब जो था ना वो बस अधूरा रह गया। चले खैर, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं। तो मैं पढ़ नहीं पाई, कोई बात नहीं, चलें अल्लाह मालिक है। अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे बेटे को अच्छा पढ़ाए, मेरे लिए यही कामयाबी होगी। मैं समझूंगी कि मैंने पढ़ लिया, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तो आप लोग दुआ किया कीजिए कि अब्दुल्लाहद की किस्मत अच्छी हो। लोग कहते हैं कि बेटियों के लिए, बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगनी चाहिए, तो बेटों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। बेटा हो चाहे बेटी हो तो वो तो बराबर ही है ना। औलाद तो मोहब्बत तो सबसे एक जैसी होती है। तो बेटियों के लिए जहाँ दुआ मांगते हैं तो वहाँ पे बेटों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। अब अब्दुल्लाहद के नसीब के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक उसका नसीब बहुत अच्छा करे, वो एक अच्छा इंसान बने और जैसा मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो और वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, आमीन। आज का ब्लॉग भी इधर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।